राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। बस दुख ही मेरा साथी रहता है, इसलिए मुझे दुखों से भी प्यार हो गया है, क्योंकि सुख तो पता नहीं कब आया होगा कब नहीं और कब आएगा, इसलिए उसकी तो परवाह ही नहीं है मुझे। तो ये जो मेरे दुख है ना, ये मुझे प्रिय हैं, बस ये मुझे ज़िंदा रखें और मेरे साथ ऐसे ही रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाय बना रही हूँ अपनी और कान्हा की। कान्हा को इसलिए देती हूँ, इसे खांसी वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा आराम मिल जाता है, नहीं तो बच्चों को चाय देते तो है नहीं, क्योंकि हमारी बेटियों ने कभी चाय नहीं पी और मैं भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी ले लेती हूँ शाम के टाइम, नहीं तो नहीं लेती, सुबह के टाइम थोड़ा सा लेती हूँ बस। हेलो जी, नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर देखिए सैनी जी लगे हुए हैं डीप क्लीनिंग में। डीप क्लीनिंग में सबसे पहले आती है हमारी ये कारपेट, जो कि हमारे घर में इसका बहुत ही मुख्य भूमिका है, मेन रोल है इसका हर काम में। मतलब 90% काम इस पर बैठकर होते हैं हमारे, खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक और सोने तक। तो ये हमारे जो एसेसरीज हैं घर में, उनमें सबसे मुख्य पार्ट है, मैं ये कह सकती हूँ। हाउस होल्ड होते हैं ना जो, उनमें सबसे मेन है ये हमारी कारपेट। तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है भाई, ये है। और जैसे कि आप सबको पता है कि थर्सडे को मुझे हॉस्पिटल जाना है, फ्राइडे एडमिट हो जाना है, तो थर्सडे से पहले पहले घर के कुछ काम निपटाने हैं। क्लीनिंग जो है दिखाओ, हाँ बाल चिपकते हैं, ये इनविजिबल है ये बाल, जो मतलब हमें नहीं दिखाई देते, हम ऊपर ऊपर से उतार देते हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं चिपके रह जाते हैं, इतने उतरते हैं, बाप रे बताओ। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने कम से कम 7-8 दिन बाद हुई होगी हमारे बेड की, तीनों बेड की बेडशीट चेंज, वो मैंने की है। तकिए थोड़े से उधड़ रखे थे, उनमें सुई से ही, हाथ की सुई से सिलाई की है मैंने। और भाई ये बेड की बेडशीट चेंज की है, बेड साफ़ किया है, काफ़ी धूल वूल जमी हुई थी और टेबल वगैरह पे भी खूब धूल थी। मैं 3-4 दिन से तो काम ही नहीं कर पा रही थी, और अब मैंने सोचा है कि हॉस्पिटल जाने से पहले थोड़ा सा ठीक कर ले घर को, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब होगा कब नहीं होगा, फिर ऊपर ऊपर का ही काम हो पाएगा। ये है, अब ये बाकी की सफाई कर दूँगी जितनी भी मुझसे होगी। यहाँ पे आज वो लेके कपड़ा हाथ में गिल्ला, यहाँ सारे में मारूंगी, क्योंकि वो मैं जो डेली करती थी वो रुका हुआ है, बिल्कुल नहीं हो पाता। और भाई किचन, जब मैं नाराज़ हो गई परसों, बहुत नाराज़ हो गई थी, किचन में बुरा हाल हुआ पड़ा था, सारे कमरों में बुरा हाल हुआ पड़ा था, मैंने सुना थी सबको। तो फिर ये किचन थोड़ी सी साफ़ करी थी सनी जी ने। तो ये है, बीमार आदमी जो होता है ना, जो जिम्मेदार आदमी होता है, वो बीमार तो हो जाता है, लेकिन उसका ना बस हाल तो ख़राब ही रहता है देख देख के। इतना बुरा हाल था मेरा देख के, जैसे ये चेयर है ना इस समय, वैसा हाल था। सारे बेड सारी चेयर ऐसे भरी पड़ी थी कपड़ों में। 2-3 दिन से कपड़े तय कर करके रख रहे, कुछ लड़कियों ने रखे, कल कुछ मैंने रखे। और मेरे जो ये मोमेंटो है ना, जिन्हें मैं बिल्कुल धूल नहीं जमने देती थी, अब मैं दिखाऊँ ये किस हालत में है। बहुत जी दुखी होता है, देखो किस हालत में है। अब मैं इन सब को नीचे उतारूँगी, क्योंकि खड़े होकर तो कर नहीं सकती मैं इतनी देर, नीचे उतारूँगी और इन सबको मैं साफ़ करके रखूँगी। इतना बुरा हाल इनका हो चुका, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार इन पर कपड़ा जरूर मारती थी, सारे साफ़ करती थी। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मन मेरा दुखता है कि घर का क्या होगा भाई, मेरे घर का क्या होगा मेरे बिना। देखो जी, आपको मैं मसूरी का ये अगर कैप्चर हो गया तो दिखाती हूँ अद्भुत नज़ारा। अभी पूरे 5 बजे हैं और ये जो जगमग जगमग आपको दिखाई दे रही है ना, ये है सूर्य की किरणें, जो वहाँ के होटल्स हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, उनके शीशों पर पड़ती है। तो ये देख, शायद ये मसूरी जो है हाईएस्ट हिल स्टेशन है वर्ल्ड का। और ये देखिए
ये देखिए, तो छिपते हुए सूरज की जो किरणें यहाँ पर पड़ती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। आहा, क्या दृश्य है, क्या दृश्य है, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया भाई देख के। और इसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा, और वैसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब धूप में जगमग हो रही है, धूप में। ये देखो, ये सारे वही हैं, बिल्डिंग्स हैं होटल्स वगैरह की, और ये फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनके शीशे हैं ये, वो चमकते हैं। वही समय है 3 बजे का, और वही जगह है हमारे सबसे ऊपर वाली छत, और वही 2 शख्स हैं, एक सैनी जी और एक सैनी जी की वाइफ यानी कि मिसेज सैनी, और बैठे हैं यहाँ पर। और जो इन्होंने वो धोई थी वो लगभग सूख चुकी है, बस उसे नीचे लेके चलेंगे। अब ये हाय बोल रहे हैं, इनकी हाय ज़रूर ले लेना भाई, मतलब इंग्लिश वाली हाय। हिंदी वाली हाय तो भाई कोई किसी की ना ले, ना कोई किसी को दे, ठीक है भाई, ये भी बहुत दिक्कत है। हिंदी वाला गुड, इंग्लिश वाला गुड। गुड और गुड में फ़र्क होता है उच्चारण में, ठीक है, वो कभी फिर बताऊंगी। मैं इंग्लिश की टीचर रह चुकी, इसलिए काफ़ी चीज़ें बता सकती हूँ। तो भाई हाय हिंदी वाली और इंग्लिश वाली, हिंदी वाली हाय बहुत ख़राब होती है, इंग्लिश वाली हाय ठीक होती है। तो जी ये है, और वो हमारी जो कारपेट है वो सूख चुकी है, और उसे नीचे लेके चलेंगे। तो जी अगला जो मुद्दा है वो ये है, अगला मुद्दा क्या था, कान्हा की रिपोर्ट ये दिखा के आ गए हैं। तो ये थोड़ा धीरे से बोलते हैं, इसलिए मैं ही बोल देती हूँ, मुझे आलस भी आता है इनकी बातें सुनते हुए, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, वीडियो में सुनाई तो देता नहीं। तो डॉक्टर ने बोला है, जो उसकी वो हुई है, मतलब कान्हा के जो टेस्ट हुए हैं उन्हें देख के जो डॉक्टर ने बोला है वो ये है, इंस्ट्रक्शंस जो हमें दिए हैं। एक तो थर्मामीटर जो पहले वाला है वो ख़राब हो गया, वो डिजिटल वाला था, अब वो वाला लाएंगे, पारे वाला, जो पारे में देखते हैं वो पहला पारंपरिक जो है, मुझे पता नहीं वो कौन सा होता है, उसमें देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर वही लाएंगे, वही सही होता है। उसका टेम्परेचर 3 बार लेना है, चार्ट बनाना है, नोट करना है, ठीक है, ये है। और भाई उसके जो लंग्स हैं उनमें मुझे पहले से ही लगता था कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन है, कफ जो है वो डॉक्टर ने बता दिया कि वो काफ़ी पुराना हो गया, जो उस पर चिपटा हुआ है। जो उसकी खांसी रुकती ही नहीं बिल्कुल भी, ज़रा सा कुछ हो जाता है वो तुरंत, मतलब उसे अटैक सा पड़ता है खांसी का, और बिल्कुल मतलब बगैर खांसी के तो वो रहता ही नहीं, मुक्त होता ही नहीं कभी भी, ये है। फिर उसे दवाई भी दी है, और एक चीज़ और है, उसे उसका जो एज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ बहुत कम है, लंबाई भी बहुत कम है उसकी, वज़न बहुत कम निकला था उस दिन। डॉक्टर कह रहा था बताओ 7-7.5 साल के बच्चे का इतना वज़न, बहुत ही ज़्यादा कम था। उसके लिए भी डॉक्टर ने बोला है कि अब धीरे धीरे तो उसका बढ़ेगा शायद, तो ये है। और दवाई दी है, चूर्ण दी है शहद में मिला के चटाने के लिए, 2 टाइम पीने की दवाई दे रखी है। गोली दी है उसे चूसने की, 4 बार चूसनी होती है वो, जैसे ही उसे खांसी का अटैक सा होता है, रुकती ही नहीं खांसी जब, तो वो गोली जब मुँह से चुसाते हैं ना, तो उसकी खांसी ना रुक जाती है। तो वो गोलियाँ बहुत अच्छी है, वो तो हम रखेंगे। वो आयुर्वेदिक गोलियाँ हैं, मतलब उनमें वही है, जड़ी बूटियाँ ही है, मुलाइटी वगैरह है। आपने खाई थी? हाँ, इन्होंने खाई थी, कहते हैं मुलाइटी वगैरह ही है उसमें, मतलब और भी चीज़ें होंगी पर वो भी एक है, तो वो अच्छी चीज़ है, बड़ों के लिए भी ठीक है। तो वो गोलियाँ तो हम मतलब स्टोर से ला के रख लेंगे, वो तो होनी चाहिए घर में। तो ये तो कान्हा की अपडेट हुई, उसका इलाज अभी लंबा चलेगा आयुर्वेद का, तो अच्छा है उसकी बीमारी अगर जड़ से ख़त्म हो जाए। और भाई मेरी अपडेट ये है, मेरी अपडेट कुछ भी नहीं है, मैंने आज काम किया कई दिन बाद। जिस दिन से मेरा ये बीमारी डिटेक्ट हुई है उस दिन से प्रिंसी घर में थी, वो कॉलेज नहीं जा रही थी, तो आज वो चली गई कॉलेज। वो काम मतलब दोनों टाइम का खाना बनाती थी, थोड़ी बहुत हेल्प और कोई कर देता था वही करती थी। आज मैंने काम कर लिया, दोपहर का खाना बनाया और दाल छोंकनी रह गई थी, तो मेरे हो गया दर्द। पहले तो मैं इसे ये सोचती थी का होता है कोई बात नहीं, गैस का होता है। अब जबकि पता चल गया कि ये क्यों होता है, तो अब लगता है डर। जैसे ही दर्द हुआ वैसे ही मैंने काम छोड़ दिया, फिर मैं लेट गई, तो फिर इन्होंने आके दाल छोंकी, तब हमने खाना खाया, तब हमें खाना मिला। तो ये है। और हमारे सैनी जी जो हैं, ये
इन्हें चिंता विंता कुछ नहीं है मेरी। ये कह रहे कि तुझे भर्ती, ठीक होगी, ये कह ऑपरेशन रहे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। ये कह रहे नहीं वो तो मुझे भी पता कि हाँ ऑपरेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, पर ऑपरेशन है, प्रोसीजर सारा वही है, उसी प्रोसेसिंग में से निकलूँगी मैं, उसी सारी चीज़ें वही होंगी मेरे साथ जो ऑपरेशन वालों के साथ होती है। 4 दिन भर्ती भी रहना है, शुक्रवार को भर्ती होंगी, मंगलवार को घर में आऊँगी, ठीक है। अच्छा ये कह रहे मैं तुझे वहाँ छोड़ दूँगा और मैं तो आके घर सो जाया करूँगा। भाई मैं दिन भर वहाँ रहूँगा, रात को घर आऊँगा। मतलब रात को ज़रूरत पड़ती है, दिन में तो कोई ना कोई मिलने वाला भी आता रहता है। तो मतलब ये देखो आप, अपने पेशेंट को जो अटेंडेंट होते हैं वो 24 घंटे तो क्या 24 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। इनकी हिम्मत तो देखो, आहा कितना प्यार छलकता है भाई, इतना प्यार करने वाला पति, भाई इतना प्यार करने वाला पति किसी को ना मिले जितना मुझे मिला। ऑपरेशन करा कर तेरा, जब तू बेड पर जाएगी उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा। दिन में संदीप रहेगा, रात को कीर्ति रहेगी। आप नहीं जाने के वहाँ? मैं समझ आ न कह रहे ऑपरेशन करवाने के बाद मैं तो घर आ जाऊँगा। दिन में संदीप रहेगी, रात को कीर्ति, दिन में संदीप रहेगा, रात को कीर्ति रहेगी। संदीप बस वीडियो में मैं क्या बोल लूँ, संदीप को बुरा लग जाएगा अगर वीडियो देखेगा। बस संदीप की बात कर रहे बताओ आप, संदीप मेरे पास रहेगा, है सेवा करेगा वो भाभी की। चल कानार में रह लेंगे, कानार में रह लेंगे। आओ आप कान्हा छोड़ दियो मेरे पास, कान्हा सारा काम कर रहा है। पानी मांगूंगी पानी देगा, डॉक्टर को बता दूंगी मैं कहा फलाना डॉक्टर वहाँ मिलेगा, वहीं जाएगा डॉक्टर को बुलाने के लिए, सारा काम करेगा वो, उसे ही छोड़ दियो। बस जी ये डन हो गया, कान्हा रहेगा मेरे पास, ये घर में रहेंगे सारे के सारे बड़े जितने भी हैं, कान्हा रहेगा, ठीक है।